गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज श्वेता चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय आईसीएल क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का 15 चैप्टर जो है मैं भी। अब मैं भी क्या होता है? ज़्यादातर हम क्या करते हैं, दूसरों की नकल करके हम कह देते हैं पीछे कि मैं भी ये काम करूँगा। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो हमें पता नहीं होता कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम खुशी खुशी बोल देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो काम उल्टा ही हो जाता है। तो इस चैप्टर में भी हमें यही बताया है, एक बत्तख के बच्चे के बारे में और एक मुर्गी के बच्चे के बारे में। तो वो क्या है, इस स्टोरी में हम जानेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। अंडा अंडे में से क्या हुआ, बत्तख का बच्चा जो है वो निकल आया, और बत्तख का बच्चा क्या कह रहा है, लो अब मैं अंडे में से बाहर आ गया हूँ। और एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। अब क्या हुआ, जो मुर्गी का अंडा था और बत्तख का अंडा था, उनमें से दोनों के बच्चे बाहर निकल आए। ठीक है, तो चूजा क्या बोल रहा है, मैं भी आ गया अंडे में से बाहर। तो बत्तख का बच्चा बोलता है, मैं घूमने जा रहा हूँ। क्या बोलता है बत्तख का बच्चा, कि मैं घूमने जा रहा हूँ। तो चूजा बोलता है पीछे से, मैं भी चलूंगा। मतलब कि उसके पीछे पीछे चल देता है कि मैं भी चलूंगा। आगे, मैं गड्ढा खोदने जा रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोलता है, बत्तख का बच्चा बोलता है कि मैं गड्ढा खोदने जा रहा हूँ। तो चूजा क्या बोलता है, मैं भी खोदूंगा। अब उसकी उसमें हाँ में हाँ करे जा रहा है और उसके जैसा ही काम करे जा रहा है। मुझे एक कैचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोलता है। मुझे भी मिला, चूजा बोलता है। मतलब अब कैचुआ क्या होता है, कैचुआ होता है मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला एक जीव। आगे, मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा बोलता है, मैंने एक तितली पकड़ ली। मैंने भी तितली पकड़ ली, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब देखो, बत्तख जो होती है वो तो पानी में तैर सकती है, तो सिंपल सी बात है कि उसका बच्चा भी आराम से तैर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि मुर्गी के बच्चे को तैरते हुए या मुर्गी को पानी में तैरते हुए? जी नहीं, क्योंकि जो मुर्गी होती है वो पानी में नहीं तैर सकती, लेकिन जो बत्तख होती है वो तैर सकती है। तो बत्तख का बच्चा बोलता है, मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजा क्या बोलता है, मैं भी तैरूंगा। आगे क्या होता है, देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोलता है, क्योंकि बत्तख के बच्चे को तो तैरना आता है। तो चूजा क्या कहता है कि मैं भी तैरूंगा। अब जल्दी से चूजा जो होता है वो तैयार हो जाता है और पानी में कूद जाता है। और पानी में कूदने के बाद वो क्या होता है, वो तैर ही नहीं पाता। तो वो क्या कहता है, बचाओ बचाओ। चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाल लिया, ये जैसे कि आप देख रहे हो ना। आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, जो बत्तख का बच्चा है उसने उसको समझाया होगा कि हम सब में अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती हैं। जरूरी नहीं है कि जैसी मेरे अंदर है ऐसी तुम्हारे अंदर भी आदतें हों। तो हम सभी को भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है, किसी की भी नकल करके हम अपने आप को पेश नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में हम कभी कभार दूसरे बच्चों या अपने फ्रेंड्स की नकल करके हम क्या करते हैं कि हाँ कर देते हैं कि हम भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते और हम पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हो, आप अपने आप को ऐसे दिखाओ। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। नाम दो,
चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता है, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। जो नकल करता है उसको क्या नाम देते हैं? नकलची। तो अब हम यहाँ पर नकलची लिख देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर लिख दिया है और आपको भी अपनी नोटबुक में यही लिखना है, नकलची चूजा। आगे है करके देखो, क्या डूबेगा क्या तैरेगा। तो हमें बताना है कि पानी में कौन कौन सी चीजें तैरती हैं और कौन कौन सी चीजें डूब जाती हैं। करके देखो और निशान लगाओ। तो आगे हमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें डूबेंगी। तो चौक डूबेगी या तैरेगी? डूब जाएगी। पत्थर जो होता है वो डूबेगा या तैरेगा? वो डूब जाएगा। जो रुई होती है वो क्या होगी? तैरेगी। आगे है कागज, कागज जो है हमारा तैरेगा। फिर है किसी पेड़ की टहनी, टहनी जो होती है वो डूबेगी या तैरेगी? बताओ। वो हमारी डूब जाएगी। ओ सॉरी, वो हमारी तैर जाएगी। टहनी से पहले है कागज, कागज जो है हमारा क्या होगा? तैरेगा। और टहनी जो है वो भी तैर जाएगी। पेंसिल, पेंसिल जो होगी हमारी बताओ डूबेगी या तैरेगी? तो वो हमारी तैरेगी। आगे है चिल्ली, चिल्ली जो है हमारी डूब जाएगी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसको आप एक बार और रीड करो और अपने फैमिली में डिस्कस करो इस चीज़ के बारे में कि हमें हमेशा नकल करनी चाहिए किसी की या नहीं करनी चाहिए। तो आपका ये चैप्टर हो गया है यहाँ पर फिनिश। थैंक यू। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।